2 घंटे तक मंथन हुआ, चर्चा खूब हुई, समीक्षा बैठक रखी गई और परिणाम क्या? तो परिणाम ये निकला कि हम हर 3 महीने के बाद उनसे पूछेंगे कि आपने बांकीपुर में क्या किया है, कितने लोगों को नौकरियां दी और कितने सड़कों को बेहतर बनाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज समीक्षा बैठक रखी गई थी। मुद्दा था बांकीपुर उपचुनाव की हार और चर्चा यह भी है कि भैया पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने संजय सरावगी, पहली बार मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। इनकी अध्यक्षता में 3 उपचुनाव हुए, 2 विधान परिषद का और 1 विधानसभा का। 1 जीते, 2 हारे। क्यों हारे? दोनों सीट एक जेडीयू की थी और एक भाजपा की थी, एक बीजेपी की थी मंगल पांडे वाली, तो वो आसानी से जीत गए। लेकिन बाकी क्यों हारे? अध्यक्ष में तो आपकी हुई थी, आप अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष बने आप, और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि भैया आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो आप चुनाव मजबूती से लड़े। दिलीप जायसवाल ने अपनी भूमिका बेहतर निभाई है, देख लीजिएगा। भैया चाचा बोल के वो दुश्मन को भी अपनी तरफ कर लेते हैं। विधान परिषद में देखते हैं ना किस तरीके से जब विपक्ष हावी होता तो कहते हैं कि अरे राबड़ी दीदी तो मेरी दीदी है, सुनील भैया तो मेरे भैया है, वो बात मान लेंगे। लेकिन सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट जो कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की थी, कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी की थी, वो कैसे हार गई? नितिन नवीन ने पहले फोन किया कि क्या आप लोगों ने समीक्षा बैठक की क्या कि क्यों हम हारे? तो यहां समीक्षा बैठक रखी गई कि भैया चलो समीक्षा बैठक करते हैं। 40 लोग आए थे मैदान में, फिर क्यों हार गए? केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य के मंत्री तक, भोजपुरी के पावर स्टार से लेकर रिंकिया के पापा तक को चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए लगा दिया गया था, फिर भी हार गए। सांसद आए, बिहार के सांसद से न मन भरा तो दिल्ली के सांसद को बुला दिया गया, उनसे न मन भरा तो भैया यूपी के सांसदों को बुलाया गया, सबको बुला लिया गया, लेकिन फिर भी हार गए। वैसे जगहों पर हारे जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन रहा। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते थे, उन लोगों ने जनसुराज को वोट कर दिया और अब कह रहे हैं कि एक नैरेटिव पब्लिक डोमेन में गलत तरीके से पेश कर दी गई थी। तो आप क्यों नहीं मंच से कह दे रहे थे कि वो नैरेटिव गलत है? आपके पास इतने विधायकों की संख्या है, पूरे एनडीए के विधायकों को जोड़ लिया जाए तो अरे 201 थे ना जी। 201 विधायक मिलकर इस नैरेटिव को गलत नहीं साबित कर पाए कि आपने कहा है कि कुत्ते बिल्ली को भी टिकट हम दे दे तो चुनाव जिता सकते हैं। हारने के बाद आपको याद आया कि अरे यही नैरेटिव तो जनता को बदल दी। क्यों? नीतीश कुमार का वीडियो एआई वीडियो नहीं है, यह साबित करने के लिए आप लोग थाने में चले गए, यह साबित करने के लिए आप चुनाव आयोग चले गए, पेन ड्राइव लेके गए थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार कि देखिए ये पेन ड्राइव है, इसी में रिकॉर्ड हुआ है नीतीश कुमार का वीडियो। तो क्यों नहीं फिर उस नैरेटिव को आपने गलत साबित किया कि वो नैरेटिव गलत है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर जीतना चाहती थी? और अगर जीतना चाहती थी कि वो, तो फिर वो रणनीति क्या थी जीतने की? आपने विकास दिखाया, सब कुछ दिखाया। प्रशांत किशोर ने उसी विकास को विनाश की तरफ दिखा दिया कि भैया ये विनाश हुआ है, देख लीजिए बांकीपुर का। आप जिसको विकास बता रहे थे, प्रशांत किशोर उसको विनाश बता रहे थे। आप कह रहे हैं कि आरजेडी मजबूती से नहीं लड़ी, तो आप आरजेडी का ठेका लिए हैं कि आरजेडी लड़ेगी तभी आप लड़िएगा बढ़िया से। तेजस्वी विदेश यात्रा पर थे, भाजपा के सब नेता चले जाए विदेश यात्रा पर। वो तो हारे, आप भी तो हार गए। और मंत्री साहब हैं एक रामकृपाल जी, कह रहे हैं कि हर 3 महीना के बाद हम पूछेंगे उनसे कि बांकीपुर का कितना विकास हुआ है। गलती से भी मत पूछिएगा, क्योंकि पूछने जाइएगा तो सरकार पर सवाल उठ जाएगा। वो तो विधायक कह देगा कि भैया आपके मंत्री कर ही नहीं रहे,
कहीं आप ही के विभाग का कोई काम होगा, बांकीपुर में नहीं हुआ होगा, तो वो तो आदमी जनता के सामने आकर कह देगा कि रामकृपाल जी ये काम नहीं किए हैं बांकीपुर में, तो फिर आप पे भी सवाल उठेगा। आप कह रहे हैं कि कितने लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरियां दी, ये भी पूछेंगे। सरकार उनकी है कि आपकी है? सरकारी नौकरी विधायक देता है कि सरकार में बैठे लोग देते हैं? हाँ, मंत्री दे सकता है सरकारी नौकरी, विधायक क्या करेगा? विधायक ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकता है किसी से कि फलाना जगह पर जगह खाली है तो किसी को रखवा लिया जाए। किसी विभाग में आएगी नौकरी तो कह सकता है कि नौकरी निकली है। विधायक कैसे नौकरी दे सकता है? कोई मंत्री तो कह सकता है कि हाँ नौकरी कोई किसी के हक की बात है, वैकेंसी मंत्री निकाल सकते हैं उनके विभाग की, अपने विभाग की वैकेंसी निकला है। विधायक कहाँ वैकेंसी निकालेगा विधानसभा के भीतर? मतलब चुनाव हारे हैं तो कुछ से कुछ उस नैरेटिव को आप जो अभी गलत साबित कर रहे हैं उसको पहले साबित करना चाहिए था। अब क्या वो कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो खेत चिड़िया चुग गई है, अब तो नया फसल डालिए, अब 4 साल का इंतजार करिए। और आपको अगर लगता है कि 4 साल, तो इतना तय मानिए कि प्रशांत किशोर एक विधानसभा में 243 विधानसभा को देख रहे हैं। प्रशांत किशोर एक विधानसभा जीतकर 242 विधानसभा साधने का हुनर रखते हैं। उनका मानना है कि अगर एक विधानसभा में परिवर्तन होगा तो 242 विधानसभा में यह मैसेज जाएगा कि प्रशांत किशोर ने एक विधानसभा में काम किया है। तो उस व्यक्ति के पास अवसर आया है, उस अवसर को वो कैसे बदलेगा वो समझेगा। लेकिन समीक्षा बैठक में अगर आपकी ये बातचीत हुई है कि हर 3 महीना में आप पूछेंगे कि प्रशांत किशोर जी आपने क्या किया है बांकीपुर के लिए, तो फिर आप फंस जाइएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर बताएंगे कि आपने क्या किया पिछले कई दशकों में, नितिन नवीन ने क्या किया पिछले कई दशकों में। जैसे आप बताते हैं कि कांग्रेस ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, तो उसी तरीके से आपसे भी पूछा जा सकता है। बहरहाल देख लीजिए, समीक्षा बैठक हो चुकी है और इस समीक्षा बैठक का निर्णय बस ये लिया गया है कि गलत नैरेटिव की वजह से प्रशांत किशोर चुनाव जीत गया है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं है और वो 40 स्टार प्रचारकों का भी कोई दोष नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। प्रशांत किशोर ने गलत नैरेटिव सेट करके वो चुनाव जीते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।